क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो? क्या आपने कभी ऐसा सेब खाया है जो 500 रुपए में एक मिलता हो? क्या आपने कभी बुद्धा की शेप में किसी नाशपाती को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, और ना ही शायद आपने कभी इतने महंगे फलों के बारे में सुना होगा। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम आपको इस दुनिया के 12 सबसे महंगे फलों के बारे में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 12, बुद्धा शेप्ड पियर्स। आप लोगों ने बाजारों में मिलने वाली नॉर्मल नाशपाती तो देखी होगी, लेकिन ये नाशपाती आम नाशपाती से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इस नाशपाती को जापान में उगाया जाता है। एंड जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हो, बुद्धा शेप्ड पियर्स, तो इसकी आकृति बुद्धा के आकार की होती है। एंड इसका यह आकार इसलिए होता है क्योंकि जब ये नाशपाती छोटा होता है और फल बनने वाला होता है, तब इसके ऊपर बुद्धा की आकृति का एक सांचा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब ये नाशपाती बड़ा होता है तो उस सांचे के हिसाब से ढल जाता है एंड उसका आकार इस तरीके से हो जाता है। एंड आप इसकी कीमत जानकर चौंक जाओगे कि जापान में इस एक नाशपाती की कीमत तकरीबन 680 रुपए है। नंबर 11, डेकोपॉन सिट्रस। मुझे पता है कि आप लोगों ने आज तक बहुत सारे संतरे खाए होंगे और उनका जूस बना के पिया भी होगा, लेकिन ये संतरा नॉर्मल संतरों के मुकाबले काफी ज्यादा ही अलग है, क्योंकि ये संतरा सिर्फ और सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। एंड आपको बता दें कि ये संतरा नॉर्मल संतरों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड इसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। एंड ये संतरा खाने में काफी ज्यादा ही मीठा और काफी ज्यादा ही स्वादिष्ट होता है। एंड अगर बात करें इसकी कीमत की, तो जापान में 6 संतरे खरीदने के लिए आपको $80 देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 6 संतरे खरीदते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। एंड अगर आप इस संतरे को खाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जापान में ही जाकर खाना पड़ेगा, क्योंकि जापान इस संतरे को किसी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं करता। नंबर 10, सेम्बिक्या क्वीन स्ट्रॉबेरी। अगर आप लोग आज तक नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज खा कर परेशान हो गए हो, तो इसका मतलब आपने आज तक सेम्बिक्या क्वीन स्ट्रॉबेरी के बारे में नहीं सुना। इस स्ट्रॉबेरी को स्पेशली जापान में उगाया जाता है एंड ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको बता दें कि अगर आप इस स्ट्रॉबेरी के एक पैकेट को खरीदते हैं जिसमें कि सिर्फ 12 स्ट्रॉबेरीज होती हैं, तो उसके लिए आपको $85 देने पड़ेंगे। यानी कि अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो तकरीबन 12 स्ट्रॉबेरीज खरीदने के लिए आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि एक स्ट्रॉबेरी 500 रुपए में आपको मिलेगी। एंड इन स्ट्रॉबेरीज की कीमत इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि ये नेचुरली रेड होते हैं एंड इनका कोई ब्रांड नहीं होता। एंड इन स्ट्रॉबेरीज को जापान में स्पेशली एक अलग ही तरीके से तैयार किया जाता है। एंड इन स्ट्रॉबेरीज की खास बात यह है कि आप इनको कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होते। और जापान के लोग इन स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल ज्यादातर एक दूसरे को तोहफा देने के लिए करते हैं। नंबर 9, व्हाइट ज्वेल स्ट्रॉबेरीज। इन स्ट्रॉबेरीज को भी जापान में उगाया जाता है एंड ये स्ट्रॉबेरीज व्हाइट एंड हल्के पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ही सफेद रंग के होते हैं और खाने में तो ये रेड स्ट्रॉबेरीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मीठे लगते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि जब आप इनको स्टार्टिंग में खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप कोई पाइनएप्पल खा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको फिर ऐसा लगेगा कि आप कोई मीठी मीठी कैंडी खा रहे हो। आपको बिल्कुल खाकर मजा ही आ जाएगा। और बात करें अगर इसके प्राइस की, तो आपको एक स्ट्रॉबेरी तकरीबन 750 रुपए की मिलेगी, जो अपने आप में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। नंबर 8, ब्लैक डायमंड एप्पल। मुझे पता है कि आप लोगों ने आज तक बहुत सारे सेबों को खाया होगा, लेकिन ये सेब बाजारों में मिलने वाले सेब से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इसका नाम है ब्लैक डायमंड एप्पल। लेकिन ये बस नाम का ही ब्लैक है, असल में इसका रंग बैंगनी होता है। एंड ये सेब तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर दिन और रात का टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क होता है। जहाँ पर दिन में इन सेबों पर सूरज की बहुत ही ज्यादा तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से इनका कलर लाल से काला या फिर बैंगनी हो जाता है। और ये सेब खाने में बहुत ही ज्यादा मीठे और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और इन सेबों को किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता, बल्कि सिंगल सेब के हिसाब से बेचा जाता है। अगर बात करें एक सेब की कीमत
तो वहाँ पर एक सेब की कीमत तकरीबन 500 रुपए है। एंड इसीलिए आपको ये सेब ज्यादातर गिफ्ट पैक्स में ही देखने को मिलते हैं। नंबर 7, स्क्वायर शेप्ड वाटरमेलन। आप लोगों ने बाजारों में आज तक जो भी तरबूज खाया होगा या फिर देखा होगा, उनका शेप अंडे के आकार का होता है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि क्या कोई तरबूज चौकोर आकार का हो सकता है, यानी कि स्क्वायर शेप में हो सकता है? नहीं ना। लेकिन जापान में ऐसा तरबूज उगाया जाता है जिसका आकार स्क्वायर शेप में होता है। दरअसल इनका ये आकार इसलिए होता है क्योंकि जब ये तरबूज छोटे होते हैं तो इन तरबूजों के ऊपर एक स्पेशल फ्रेम लगा दिया जाता है जो कि स्क्वायर शेप में होता है। एंड जब ये तरबूज धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उसी स्क्वायर शेप में ढल जाते हैं एंड इसीलिए ये स्क्वायर शेप के तरबूज बन जाते हैं। लेकिन ये तरबूज खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होते, इसीलिए जापान में इन वाटरमेलन्स का इस्तेमाल खास करके डेकोरेशन पर्पस के लिए किया जाता है। एंड अगर बात करें इन तरबूजों की प्राइस की, तो जापान में एक स्क्वायर वाटरमेलन की कीमत तकरीबन 74,000 रुपए है। नंबर 6, पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। वैसे तो यूरोप में पाइनएप्पल मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है, लेकिन हेलिगन गार्डन में एक अलग ही किस्म का पाइनएप्पल पाया जाता है जिसको अलग ही तरीके से उगाया जाता है। आपको बता दें कि इस पाइनएप्पल को बनने में तकरीबन 2 सालों का समय लगता है और इस पाइनएप्पल को पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है और इन पाइनएप्पल्स को ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ये पाइनएप्पल बहुत ही थोड़े से तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनको उगाने के लिए एक अलग ही किस्म के इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाइनएप्पल खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है एंड इसका कलर बिल्कुल पीले रंग का होता है। एंड अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो आपको एक पाइनएप्पल तकरीबन 1 लाख रुपए का मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। नंबर 5, टयानो टोमेगो मैंगोज। ये नाम सुनने में काफी अजीब है ना, लेकिन जापान में इस नाम का मतलब होता है द ईग ऑफ द सन, और जैसा इसका नाम है वैसा ही ये आम होता है। इस आम का रंग आधा लाल और आधे पीले रंग का ये आम होता है और ये आम खाने में बहुत ही ज्यादा मीठा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जब आप इस आम को खाते हैं तो पहले तो आपको ये आम मीठा लगेगा और साथ ही आपको इसमें अनानास और नारियल का भी थोड़ा सा फ्लेवर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जापान में इन आमों को बड़े स्तर पर बेचा जाता है। आपको बता दें कि ये आम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि अच्छे लोगों के इसे खरीदने में पसीने छूट जाते हैं। साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें यह आम तकरीबन 2.5 लाख रुपए में बिका था। एंड इस आम को समर और विंटर सीजन के बीच में उगाया जाता है। एंड आपको बता दें कि टयानो टोमेगो मैंगोज में एक आम का वजन तकरीबन 350 ग्राम होता है और आप सोच सकते हैं कि अगर 750 ग्राम आम की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, तो आपको 1 किलो आम खरीदने के लिए 3 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 4, रूबी रोमन ग्रेप्स। इन अंगूरों की खेती भी जापान में की जाती है और ये अंगूर दुनिया की सबसे महंगे अंगूर होते हैं। और इन अंगूरों की सबसे खास बात यह है कि इस अंगूर के एक गुच्छे में जितने भी अंगूर होते हैं वो सभी एक समान गोल आकार के होते हैं, जस्ट लाइक पिंग पोंग बॉल। और ये अंगूर बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं और इनको सिर्फ एक ही सीजन में उगाया जाता है। और इन ब्लैक ग्रेप्स यानी कि काली अंगूरों को टेबल ग्रेप्स के नाम से भी जाना जाता है। साल 2019 में इस अंगूर के एक गुच्छे की नीलामी में बोली लगाई गई, जिसमें ये अंगूर तकरीबन 8 लाख रुपए तक का बिका था। एंड आपको बता दें कि एक रूबी रोमन ग्रेप्स यानी कि अंगूर का वजन तकरीबन 20 ग्राम होता है। एंड जापान के लोग इसका इस्तेमाल खास करके एक दूसरे को तोहफा देने के लिए करते हैं। नंबर 3, सेकाई इची एप्पल। इन एप्पल्स की खेती भी जापान में की जाती है। एंड आप जानकर चौंक जाओगे कि जापान में एक सेकाई इची एप्पल की कीमत तकरीबन 1500 रुपए है। एंड ये एप्पल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड ये एप्पल्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि इन एप्पल्स के जो पेड़ होते हैं उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। सेकाई इची एप्पल इस दुनिया का सबसे मीठा सेव और सबसे बढ़िया सेव माना जाता है। एंड एक सेकाई इची एप्पल का जो वजन होता है वो तकरीबन 900 ग्राम तक का होता है। एंड एप्पल्स की सबसे खास बात ये है कि ये सभी एप्पल्स हैंड पॉलिनेटेड होते हैं और इनको शहद में डुबा कर रखा जाता है और साथ ही हैंड स्टैम्प भी किया जाता है। और ये एप्पल खाने में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के सेब होते हैं। नंबर 2, डेंसुकी वाटरमेलन।
आप लोगों ने आज तक बहुत सारे तरबूजों को काट काट कर खाया होगा, लेकिन डेंसुकी वाटरमेलन एक अलग ही किस्म का तरबूज है जिसे जापान में एक स्पेशल तरीके से उगाया जाता है। और आपको बता दें कि जापान में इस एक तरबूजे का वजन तकरीबन 10 किलो तक होता है। एंड ये तरबूजा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एंड जापान में इस एक तरबूजे की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए है। एंड इस तरबूजे की सबसे खास बात यह है कि कई दिनों तक रखने के बाद भी ये तरबूजे कभी खराब नहीं होते। एंड इसीलिए तरबूजे बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। एंड अगर आपको इन तरबूजों को खाना है तो आपको इसके लिए सिंपली जापान जाना होगा। नंबर 1, युबारी मस्क मेलन। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे तरबूजों के बारे में बताया, लेकिन अब सुनो खरबूजे के बारे में। इस खरबूजे की खेती भी जापान में की जाती है। एंड ये खरबूजा इस दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है। खाने में तो ये खरबूजा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही लजीज होता है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस एक खरबूजे की कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। क्यों उड़ गए ना होश? एंड अगर आप इस तरबूजे को खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जापान जाना होगा, क्योंकि जापान इन खरबूजों को बाहर के देश में एक्सपोर्ट नहीं करता। तो बस यार, तो ये थे दुनिया के 12 सबसे महंगे फल जिन्हें खाना तो क्या, खरीदना भी आम आदमी के बस के बाहर है। इनमें से ज्यादातर फल जापान में मिलते हैं, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे बेहतरीन फलों को तैयार करता है। तो बस यार, इस वीडियो में इतनी ही बात। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप इनमें से कौन से फल को खाना चाहेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।